नमस्कार। भारतीय रेलवे में करियर बनाना, आप जानते हैं, एक बड़े रोमांचक सफर जैसा है। और भाई, हर अच्छे सफर के लिए एक बढ़िया सा गाइड, एक रोड मैप तो चाहिए ही होता है। तो आज हम इसी कर्मचारी लाभ की पूरी दुनिया को एकदम करीब से समझने वाले हैं, जो करियर के हर एक मोड़ पर काम आने वाली है। अब देखिए, इतने सारे नियम और इतने सारे फायदे देखकर किसी के भी मन में आ सकता है कि भाई शुरू कहाँ से करें। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, हमने इस पूरे मामले को बहुत ही आसान बना दिया है। तो चलिए इस सफर पर एक साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमने पूरी यात्रा को 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। नौकरी के पहले दिन से लेकर एक आरामदायक रिटायरमेंट तक सब कुछ कवर करेंगे। तो चलिए अब अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। किसी भी सफर का जो पहला कदम होता है ना, वो हमेशा सबसे खास होता है ना। तो जब कोई इस विशाल रेलवे परिवार का हिस्सा बनता है तो असल में उसके करियर की नींव रखी जाती है। तो आइए देखते हैं कि इस शुरुआत में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की, मतलब तनख्वाह की। जो शुरुआती बेसिक पे होता है वो कर्मचारी के लेवल और ग्रेड पे तय होता है। इस टेबल से एकदम साफ पता चल रहा है कि करियर की आर्थिक शुरुआत कहाँ से होने वाली है। अब एक अच्छी और स्मूथ शुरुआत के लिए कुछ जरूरी कागजी कार्रवाई भी होती है, जैसे पेंशन के लिए प्रैन फॉर्म भरना या फिर अपना पहचान पत्र बनवाना। ये सारे दस्तावेज जो है ना, ये सिस्टम में एक सही शुरुआत के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए अब जरा काम और निजी जिंदगी के बीच संतुलन की बात करते हैं, जिसे हम वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं। रेलवे इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि कर्मचारी अपने काम के साथ साथ अपनी जिंदगी का भी पूरा लुत्फ उठा सकें। देखते हैं कैसे। रेलवे में सिर्फ सैलरी नहीं मिलती, बल्कि कई तरह के अलाउंस यानी भत्ते भी मिलते हैं। ट्रैवल से लेकर परिवार की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य, मतलब ये भत्ते जिंदगी के हर जरूरी पहलू का ख्याल रखते हैं। ये वाकई काफी कमाल की बात है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और रेलवे इसमें पूरा सपोर्ट करता है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के तौर पर हर महीने 2,813 रुपए मिलते हैं। और अगर बच्चा दिव्यांग है तो सोचिए, ये रकम सीधी दोगुनी हो जाती है। ये कितनी बड़ी राहत की बात है ना। देखिए, काम के साथ आराम भी तो जरूरी है, तरोताज़ा होना भी जरूरी है। रेलवे में दो मुख्य तरह की छुट्टियां मिलती हैं। एक है एलएपी, जिसे बचाकर रिटायरमेंट पर कैश भी करवा सकते हैं, और दूसरी है एलएचपी, जो खासतौर पर बीमारी वगैरह के समय काम आती है। और महिला कर्मचारियों के लिए पूरे 180 दिनों की पेड मैटरनिटी लीव। ये एक शानदार सुविधा है। इससे उन्हें अपने बच्चे के साथ वो कीमती शुरुआती समय बिताने का मौका मिलता है और करियर की भी कोई चिंता नहीं रहती। और हाँ, पिताओं को भी नहीं भूला गया है। पुरुष कर्मचारियों को भी 15 दिनों की पैटर्निटी लीव मिलती है, ताकि वो भी परिवार में आए इस नए सदस्य के साथ शुरुआती दिनों का हिस्सा बन सकें। और अब उस फायदे की बात जिसके लिए रेलवे सबसे ज्यादा जाना जाता है, ट्रैवल पास। क्या बात है! चाहे परिवार के साथ छुट्टियां हों, बच्चों का स्कूल दूर हो या फिर रोज का ऑफिस आना जाना, रेलवे इन पास के जरिए हर सफर को आसान बना देता है। कहते हैं ना, परिवार ही सबसे बड़ी ताकत होता है और रेलवे इस बात को बहुत अच्छे से समझता है। तो चलिए अब उन फायदों को देखते हैं जो कर्मचारी और उनके अपनों के स्वास्थ्य और भविष्य को सुरक्षित रखते हैं। अच्छा, जब हम परिवार कहते हैं तो पास नियमों के लिए इसका एक खास मतलब होता है। इसमें पति पत्नी, बच्चे और कुछ खास मामलों में दूसरे आश्रित लोग भी शामिल होते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है ताकि फायदों का पूरा लाभ मिल सके। स्टाफ बेनिफिट फंड या एसबीएफ, जानते हैं, ये एक छिपे हुए खजाने जैसा है। बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप से लेकर किसी मुश्किल वक्त में आर्थिक मदद तक, ये फंड हर कदम पर कर्मचारियों के साथ खड़ा रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये देखभाल रिटायरमेंट के बाद भी नहीं रुकती। सीटीएससी स्कीम ये पक्का करती है कि इमरजेंसी में रिटायर्ड कर्मचारियों को बिना कोई पैसा दिए बेहतरीन अस्पतालों में इलाज मिले। ये सचमुच में मन को बहुत शांति देता है। अब देखिए, फायदों के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी तो आती हैं। तो चलिए अब जरा उन पेशेवर नियमों को भी देख लेते हैं जो हर एक रेल कर्मचारी के लिए एक गाइड की तरह काम करते हैं। बस ये एक लाइन, ये एक वाक्य रेलवे की पूरी कार्य संस्कृति का सार है। हर रेल कर्मचारी हर समय पूरी ईमानदारी बनाए रखेगा। यही वो बुनियाद है जिस पर सब कुछ टिका हुआ है। मतलब अपने काम को पूरी लगन से करना, किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधि से दूर रहना और हमेशा नैतिक रूप से सही रास्ते पर चलना। यही वो नियम है जो इस सेवा को अनुशासित और सम्मानित बनाते हैं। और अब
हम अपनी इस यात्रा के आखिरी लेकिन शायद सबसे अहम पड़ाव पर हैं, रिटायरमेंट। चलिए देखते हैं कि रेलवे इन सुनहरे सालों को कैसे सुरक्षित और आरामदायक बनाता है। रिटायरमेंट का पैकेज तो सचमुच में शानदार है। आपकी आखिरी बेसिक पे का 50% पेंशन, 25 लाख रुपए तक की ग्रेचुइटी, आपकी बची हुई छुट्टियों का पैसा और सबसे जरूरी जिंदगी भर के लिए हेल्थ केयर की सुरक्षा। मतलब एक चिंता मुक्त रिटायरमेंट की पूरी गारंटी। और सबसे मुश्किल समय में भी रेलवे अपने परिवार के साथ खड़ा रहता है। अगर सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को पेंशन और ग्रेच्युटी तो मिलती ही है, साथ ही परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाती है ताकि वो अपना जीवन सम्मान से जी सकें। तो अब जब इन सभी लाभों के बारे में जानकारी मिल गई है तो एक सवाल उठता है, इस जानकारी का इस्तेमाल करके अपने और अपने परिवार के भविष्य को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है? याद रखें, सही जानकारी ही एक सुरक्षित और सफल भविष्य की असली चाबी है।